वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द वेंडर ऑफ स्वीट्स बाय आर के नारायण। आर के नारायण का ये नावल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, इसमें फिक्शनल कैरेक्टर्स को यूज़ किया गया है, फिक्शनल सेटिंग को यूज़ किया गया है। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नावल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन टाइटल को हम डिस्कस करेंगे एंड इसकी प्लॉट समरी को भी देखेंगे। द वेंडर ऑफ स्वीट्स इस नावल को 1967 में आर के नारायण ने लिखा था। आर के नारायण जो कि इंडियन नॉवलिस्ट एंड राइटर हैं। अब ये जो नावल है इसकी जो स्टोरी है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर के वी जगन पे बेस करती है। जो इसकी जो सेटिंग है वो फिक्शनल टाउन मालगुडी की रखी गई है, जहाँ पे ये फिक्शनल कैरेक्टर जगन है वो अपने सन के साथ रहता है और इन दोनों की जो स्टोरी है वो नरेट की गई है इस नावल में। नॉवल के टाइटल को डिस्कस करते हैं। इस नॉवल को टाइटल दिया गया है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। अब वेंडर कहा जाता है किसी भी सेलर को या फिर मर्चेंट को। स्वीट्स मीनिंग के जो कि स्वीट्स होती हैं लाइक टॉफ़ीज़ या फिर चॉकलेट्स वगैरह या फिर कोई भी मिठाई की चीज़, उसको हम यहाँ पे जो है ना वो ले सकते हैं स्वीट्स की कैटेगरी में। तो अब हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो वेंडर ऑफ स्वीट्स है, मीन्स के उसकी एक शॉप है जहाँ पर जो है वो स्वीट्स वगैरह को जो है ना वो बेचता है और लोग उससे आकर जो है वो बाय करते हैं। अभी जो प्रोटैगनिस्ट है सबसे पहले उसका प्रोफेशन जो है वो टाइटल में दिया गया है जो कि वेंडर ऑफ स्वीट्स है, मीन्स कि वो एक मर्चेंट है। उसके बाद जगन का जो करेक्टर है वो इस स्टोरी में सिंबलाइज करता है ट्रेडिशन को, और इसका जो सन है वो सिंबलाइज करता है मॉडर्निटी को। एंड ये जो फादर और सन का रिलेशनशिप है वो हमें बताता है कि इनका आपस में जनरेशनल गैप है, मीन्स कि ये एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। कोई भी बात करनी हो तो इन्हें एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत होती है कि वो इनके दरमियान जो है ना वो बात करे और इन दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे तक जो है वो पहुंचाए। नॉवल की प्लॉट समरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस नावल का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है जगन। जगन जो है वो गांधी जी की फिलॉसफी को फॉलो करता है और इसने इंडियन स्ट्रगल को देखा है, इंडियन इंडिपेंडेंस को देखा है, और ये फ्रीडम के टाइम पे जगन जो है ये एक यंग मैन था। लेकिन अब जो है ये ओल्डर मैन बन चुका है और एक स्वीट शॉप जो है वो उसको रन करता है। जगन का एक कज़न होता है जो कि इस कहानी में बार बार इसको विजिट करने के लिए आता रहता है। इसका कज़न आता है और जगन से पूछता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, तुम्हारा जो हार्ड वर्क है वो बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जगन का एक सन भी होता है जिसका नाम माली होता है। माली जगन को कहता है कि मैं अब जो है ना वो कॉलेज को अटेंड नहीं करूँगा, मैं कॉलेज जो है वो नहीं जाया करूँगा। जगन जब ये सुनता है तो इसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन ये चाहता है कि माली जो है वो अपना स्कूल कंटिन्यू करे और अपनी एजुकेशन को जो है वो कंप्लीट करे। बट माली जो है ये अब कॉलेज जो है वो नहीं जाना चाहता है। तो जगन सोचता है कि शायद अगर मैं इसको ऑर्डर करूं या फिर गुस्से से कहूं तो ये मेरी बात मान जाएगा। बट जगन जो है वो ऐसा करना नहीं चाहता कि वो अपने बेटे के साथ अपना रिलेशन जो है वो ख़राब करे। जगन इस टॉपिक पे जो है वो अपने कज़न से बात करता है कि माली जो है ना वो अब स्कूल नहीं जाना चाहता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। जगन ये रीज़न जानना चाहता है और वो अपने कज़न को कहता है कि तुम जो है ना इस रीज़न का किसी ना किसी तरह से पता करवाओ कि माली के साथ क्या प्रॉब्लम है और वो स्कूल अब क्यों नहीं जाना चाहता है। उसके बाद जगन और जो कज़न है इन दोनों की रात को मीटिंग होती है और कज़न जो है वो जगन को बताता है कि माली जो है ना वो एक राइटर बनना चाहता है। अब जब जगन को ये पता चलता है कि माली एक राइटर बनना चाहता है तो वो माली के पास जाता है और माली से जाकर पूछता है कि क्या तुम्हें एक अच्छा टेबल चाहिए राइटिंग के लिए। तो माली अपने फादर जगन से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं जो है वो राइटिंग करना चाहता हूँ या फिर मेरा जो पैशन है या फिर मैं अपना जो प्रोफेशन है उसको जो है वो राइटिंग बनाना चाहता हूँ। जगन जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो आंसर नहीं करता है और उसके बाद पूछता है कि तुम करंटली किस स्टोरी पर जो है वो काम कर रहे हो, तुम किस नावल पर जो है वो काम कर रहे हो। माली बताता है अपने फादर को कि मैं एक नावल लिखना चाह रहा हूँ और उस नावल को मैं सितंबर के एंड तक जो है वो कंप्लीट करूँगा और उसके बदले मुझे जो है वो 25,000 रुपीज़ जो है ना वो प्राइज़ मिलेगा उस नावल को कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद जगन जो है वो अपनी शॉप में बिजी हो जाता है एंड माली जो है वो अपने काम में बिजी हो जाता है। इन दोनों के पास एक दूसरे की कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद जगन जो है वो अपने कज़न को अगेन कहता है कि माली की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पता करो कि आजकल वो क्या कर रहा है, उसने उस कहानी को मुकम्मल किया है कि नहीं जो कि वो कहानी मुकम्मल करने वाला था। उसके बाद कज़न अगेन जो है ना वो माली से बात करता है और माली से बात करने के बाद जगन के पास आता है और जगन को आकर बताता है कि माली जो है ना वो क्रिएटिव राइटिंग को स्टडी करना चाहता है एंड इस पर्पज़ के लिए वो यूएस जाना चाहता है। अब जगन जब इस बात को सुनता है तो वो थोड़ा सा जो है वो ऑफेंड हो जाता है
क्योंकि जगन जो है ये गांधी जी को सपोर्ट करता है एंड वो प्योर इंडियन है एंड वेस्ट के कल्चर को जो है वो बिल्कुल लाइक नहीं करता है। उसके बाद कज़न जगन को ये भी बताता है कि माली ने जो है ना वो तुम्हारे पैसे भी चोरी किए हैं ताकि वो अपना पासपोर्ट अरेंज कर सके और टिकट को जो है ना वो बाय कर सके। उसके बाद माली जो है ना वो यूएस चला जाता है। अपने फादर को जो है ना वो लेटर्स लिखता है। इन लेटर्स में वो अमेरिकन कल्चर के बारे में बताता है, पर्सनल डिटेल्स जो है वो शेयर करता है। और माली जो है वो 3 इयर्स के बाद जो है ना वो वापस आ जाता है इंडिया और अपने फादर को लेटर में लिखकर बताता है कि मैं एक गेस्ट के साथ जो है ना वो इंडिया वापस आ रहा हूँ। जगन और इसका कज़न जो है वो माली को ट्रेन स्टेशन पर लेने जाते हैं। तो माली जो है वो वहाँ पर जगन को इंट्रोड्यूस करवाता है ग्रेस से। ग्रेस जो है वो कोरियन अमेरिकन वाइफ है माली की। जगन पहले तो जो है वो अनकंफर्टेबल होता है ग्रेस के साथ, लेकिन क्योंकि जो माली है इसने कभी भी लेटर में मेंशन नहीं किया था कि उसने शादी कर ली है या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर किसी के साथ जो है ना वो लव करता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो इसने नहीं बताई थी। उसके बाद जगन का जैसे जैसे माली और ग्रेस के साथ टाइम स्पेंड होता है तो इसको पता चलता है कि अमेरिका से जितने भी लेटर्स जो है वो आ रहे थे वो ग्रेस लिख रही थी, ना कि माली। माली ने जो है वो आज तक कोई लेटर जो है वो नहीं लिखा था। एक दिन माली जो है वो अपने फादर से जो है ना अपनी बिजनेस के बारे में बात करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करें। मैं अपना जो है वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अभी इन दोनों की डिस्कशन हो ही रही होती है कि जगन की नज़र जो है वो माली के जूतों पे पड़ती है। माली ने सैंडल्स पहने होते हैं एंड साथ में सॉक्स होती हैं। जगन जब इस चीज़ को देखता है तो वो सोचता है कि ये एक अनहेल्दी वेस्टर्न पेकुलरिटी है एंड ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड माली की कोई भी बात जो है वो प्रॉपरली नहीं सुन पाता है और उसका कोई भी बिजनेस आइडिया भी प्रॉपरली नहीं सुन पाता है। देन जगन जो है वो शॉप पे चला जाता है और कज़न जो है ना इससे मिलने के लिए आता है। तो कज़न जो है वो आकर जगन से पूछता है कि तुमने माली के बिजनेस के बारे में क्या सोचा है। उसके बाद जगन जो है वो अपने कज़न को दोबारा से कहता है कि माली के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेकर आओ और उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लेकर आओ। उसके बाद माली जो है ना वो अपना प्लान जो है वो बताता है। वो कहता है कि मैं जो है एक स्टोरी राइटिंग मशीन जो है ना बनाना चाहता हूँ। मैं इस चीज़ का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ। जगन को ये भी पता चलता है कज़न के थ्रू कि माली जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँगा और इसके बिज़नेस में जो है ना वो इसकी हेल्प भी करूँगा। बट जगन का अभी तक कोई ऐसा प्लान जो है वो नहीं था। उसके बाद जगन जो है वो डिसाइड करता है कि वो अपनी स्वीट्स की जो प्राइजेज़ हैं उनको लो करेगा ताकि जो नीडी लोग हैं वो भी बाय कर सकें, जो पुअर चिल्ड्रन हैं वो भी इस चीज़ को बाय कर सकें और एन्जॉय कर सकें। जगन जो है वो अब माली और ग्रेस को घर पर अवॉइड करना शुरू कर देता है। उसके बाद माली जो है वो एक कार को बाय करता है जो कि ग्रीन कार होती है अपने बिजनेस वेंचर्स के लिए या फिर बिजनेस ट्रैवल के लिए। जगन को ये चीज़ जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है क्योंकि इसको मॉडर्निटी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वेस्टर्न आइडियाज़ जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये एक ट्रेडिशनल मैन है और एक सिंपल मैन है। माली और ग्रेस की अगेन जो है ना वो जगन से बात होती है घर पर, जिसमें ये जगन से पूछते हैं कि आप हमारे बिजनेस में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। जगन जो है कहता है कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है तो इसलिए मैं आपके बिजनेस में जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। बल्कि जगन कहता है कि मेरे पास एक स्वीट शॉप का बिजनेस है, अगर तुम चाहते हो तो तुम उसको रन कर लो, अदरवाइज मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जब जगन जो है वो अपनी स्वीट्स की प्राइजेस को लो कर देता है तो इसको जो है ना वो एक थ्रेट मिलता है और वो थ्रेट जो है वो ऑनर ऑफ द आनंदा भवन रेस्टोरेंट की तरफ से मिलता है। वो इसे कहता है कि तुम जो है ना वो अपनी प्राइसेस को हाई करो, इसकी वजह से जो है ना वो बिजनेस में लॉस हो रहा है। इसके बाद जगन की मीटिंग एक बियर्डेड मैन से होती है और वो बताता है कि मैं जीनियस कार्वर ऑफ हिंदू गॉड्स का डिसिपल हूँ और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक श्राइन में लेकर जाना चाहता हूँ जो कि मेरे मास्टर की श्राइन है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ना उस श्राइन को विजिट करो। वहाँ पे जो है ना गॉड एंड गॉडेसेस के जो है ना वो स्क्रिप्चर्स पड़े हुए हैं, उनकी पेंटिंग्स जो है वो पड़ी हुई हैं। अब ये डिसाइड करता है जगन के मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ बियर्डेड मैन के साथ। जगन बियर्डेड मैन के साथ जाने के लिए अग्री करता है। अब ये उस श्राइन में चले जाते हैं। वहाँ पर जाके बियर्डेड मैन जगन को बताता है कि मेरा मास्टर जो है वो गायत्री गॉडेस की जो है ना वो उसका स्टैचू बनाना चाहता था, लेकिन ये उसकी विश जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकी, उसकी पहले जो है ना वो डेथ हो गई। उसके बाद बियर्डेड मैन जगन को कहता है कि तुम इस श्राइन को बाय कर लो, इस स्टैचू को जो है वो बाय कर लो। जगन पहले तो हेसिटेट करता है लेकिन इसकी बात को जो है वो मान लेता है। जगन जो है वो उस श्राइन से वापस घर आता है और मार्ली अगेन उससे जो है वो क्वेश्चन करता है कि स्टोरी राइटिंग मशीन्स में जगन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं। जगन कहता है कि अगर मैं इन्वेस्ट करने से मना कर दूं तो तुम क्या करोगे।
माली कहता है कि मैं ग्रेस को जो है ना वो वापस यूएस भेज दूंगा, क्योंकि ग्रेस का यहाँ पर इंडिया में और कोई भी काम नहीं है। जगन माली को कहता है कि वाइफ जो है वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है, तो तुम कैसे उसे जो है वो यूएस भेज सकती हो। उसके बाद माली जो है वो जगन पर रिवील करता है कि ग्रेस और उसने अभी तक जो है वो शादी नहीं की है, हम जस्ट जो है ना वो बिजनेस के लिए इकट्ठे हैं। जगन जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि ये एक अनमैरिड रिलेशनशिप में जो है ये कैसे रह सकते हैं, इलीगल रिलेशनशिप में ये कैसे रह सकते हैं। और जगन जो है ये अनक्लीन फील करता है और है कि ग्रेस और माली जो है एक अनमैरिड रिलेशन में जो है वो रह रहे हैं, तो ये अपना जो होम है वो सेपरेट कर लेता है इन दोनों से, और इन दोनों से जो है वो कोई बात भी नहीं करता है। उसके बाद जगन जो है ना वो अपने कज़न से बात करता है कि मुझे जो है वो क्या करना चाहिए। सो कज़न जगन को कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम ग्रेस और माली की जो वेडिंग है उसको अरेंज करो, और उन्हें कहो कि अगर तुम दोनों जो है वो शादी करोगे तो मैं तुम्हारे बिजनेस में जो है वो इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज जो है मैं तुम्हारे बिजनेस में जो है वो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। उसी शाम जगन जो है ना वो एक स्टैचू के पास रुकता है और उसके फील्ड्स में जो है ये बैठ जाता है और ये ड्रीम में चला जाता है, और ये अपनी अरेंज मैरिज को जो है ना याद करता है कि इसकी जो शादी है वो अंबिका से हुई थी, कि इसकी फैमिलीज़ ने जो है ना वो कैसे इनकी मीटिंग को अरेंज किया था। उसके बाद जगन को याद आता है कि 10 साल तक जो है वो इनके यहाँ कोई चिल्ड्रन नहीं हुआ था। उसके बाद जगन के फादर ने इनको इंसिस्ट किया था कि इनको बद्री हिल जाना चाहिए। ये वहाँ गए थे, उसके बाद जो है वो इनकी प्रे जो है वो सुनी गई थी एंड इनके यहाँ एक सन हुआ था जिसका नेम इन्होंने माली रखा था। जगन जो है वो अपने ड्रीम से उठता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ का न्यू फेज स्टार्ट करेगा, और वो अब रिलीजियस हो चुका था। उसके अंदर जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी आ चुकी थी, वो गॉड की तरफ जो है वो जाना चाहता था। वो अपना घर छोड़ देता है, अपना सामान पैक करता है और उस श्राइन की तरफ जो है वो जाने लगता है जहाँ पर वो बेडेड मैन जो है वो रहता है। जगन अभी जो है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने ही वाला था कि इसका कज़न आता है और उसे बताता है कि माली एंड ग्रेस को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि उनकी कार में जो है ना वो अल्कोहल मिली है, तो उनकी बेल करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब जगन जो है वो कज़न को कुछ पैसे देता है और कहता है कि माली की बेल करवा देना और ग्रेस के लिए जो है ना एक वीज़ा जो है वो अरेंज करवा देना ताकि वो यूएस वापस चली जाए। एंड जगन जो है ना वो इन सब चीज़ों का पार्ट नहीं बनना चाहता है, इस ट्रायल का जो है वो पार्ट नहीं बनना चाहता है। एंड जगन जो है वो बेडेड मैन की श्राइन की तरफ जो है वो चला जाता है और अपनी जो रिलीजियस जर्नी है उसको स्टार्ट करता है, एंड इसी के साथ की जो कहानी है वो एंड हो जाती है। इस कहानी में प्रोटैगनिस्ट को दिखाया गया है जो कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को यहाँ पे सिंबलाइज करता है, एंड इसका जो सन माली है वो मॉडर्निटी को सिंबलाइज करता है। और हमें नज़र आता है कि फादर और सन के रिलेशन में कितना गैप है, ये एक दूसरे से डायरेक्ट जो है वो कॉन्वर्सेट नहीं कर सकते हैं, इनमें एक जनरेशनल गैप है, क्योंकि एक जो जनरेशन है वो ट्रेडिशंस को फॉलो करती है एंड एक जनरेशन जो है वो मॉडर्न चीज़ों को फॉलो करती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो कहानी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।